क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, नई आदतें शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ टूट जाता है और आप फिर से वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था? तब आपको लगता है कि शायद आप में डिसिप्लिन की कमी है या आप इनफ स्ट्रांग नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है, प्रॉब्लम आप नहीं हैं, प्रॉब्लम है आपकी हैबिट्स का सिस्टम। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें बड़े फैसले लेने होंगे, लेकिन असल में हमारी पूरी जिंदगी हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। इस किताब में लेखक जेम्स क्लियर अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी बताते हैं, एक ऐसा हादसा जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह रोक दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उन्होंने सिर्फ छोटे छोटे हैबिट्स पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वही छोटी आदतें उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने लगी। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आप एक दिन में नहीं बदलते, आप रोज की छोटी आदतों से बदलते हैं। आप आज जो भी हैं, वो आपकी पिछली आदतों का रिजल्ट है और आप कल क्या बनेंगे वो आपकी आज की आदतों पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने गोल्स नहीं, अपने सिस्टम और हैबिट्स बदलने होंगे। अब हम इस पूरी किताब को 4 पार्ट्स में समझने जा रहे हैं और ये है पार्ट 1, जहां हम समझेंगे हैबिट्स का फाउंडेशन, यानी चैप्टर 1, 2 और 3। अगर आपको ऐसी आसान हिंदी में लाइफ बदलने वाली ऑडियो बुक समरीज पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल शारदा वेलनेस ऑडियो बुक समरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, बल्कि उन आइडियाज को आपकी जिंदगी में लागू करना सिखाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये जर्नी, जहाँ से आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब बात करते हैं इस किताब के चैप्टर 1, स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि दोनों की शुरुआत लगभग एक जैसी होती है? इसका असली कारण उनकी डेली हैबिट्स में छुपा होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल सच्चाई समझाई जाती है कि हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव कभी भी अचानक नहीं आते, बल्कि वो हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट होते हैं। लेखक एक कहानी बताते हैं ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की, जो एक समय पर दुनिया की सबसे कमजोर टीम्स में गिनी जाती थी और सालों तक उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल नहीं की। लेकिन जब एक नए कोच ने एक सिंपल आइडिया अपनाया कि हम हर चीज में सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो उन्होंने साइकिल सीट को थोड़ा बेहतर बनाया, ट्रेनिंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया, प्लेयर्स की स्लीप तक पर ध्यान दिया। यानी बहुत छोटे छोटे चेंजेस, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, और कुछ ही सालों में वही टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो, तो समय के साथ आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए और हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। इसे समझने के लिए एक आइस क्यूब का एग्जाम्पल दिया गया है, जहां टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 3 तक कुछ भी चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री होता है, अचानक आइस मेल्ट हो जाता है। यानी आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती रहती है और एक समय पर उसका रिजल्ट दिखता है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि जब उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और इसी फेज को वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा जाता है, जहां पेशेंस रखने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं और सक्सेस हासिल करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक प्लेन अपनी डायरेक्शन सिर्फ 2 डिग्री बदल दे, तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन पूरी तरह बदल सकता है। और ठीक उसी तरह आपकी डेली हैबिट्स आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करती हैं। हैबिट्स बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। छोटे छोटे एक्शंस धीरे धीरे बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना आपको फ्यूचर में एक्सपर्ट बना सकता है, और रोज जंक फूड खाना धीरे धीरे आपकी हेल्थ खराब कर सकता है। इसलिए आपकी डेली हैबिट्स ही आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाती हैं। और यही वजह है कि इन्हें एटॉमिक हैबिट्स कहा गया है, क्योंकि ये छोटी होते हुए भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा और पावरफुल बदलाव ला सकती हैं। तो इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि छोटे बदलाव कभी छोटे नहीं होते, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी ताकत है, और पेशेंस के बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं है। इसलिए याद रखिए कि आज का छोटा एफर्ट ही कल की बड़ी सक्सेस बनता है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर छोटी छोटी हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं, तो हम इन्हें बदल क्यों नहीं पाते? हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी हम वही गलत आदतें क्यों दोहराते रहते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारी सोच में,
हमारी आइडेंटिटी में। और अब आगे हम समझेंगे कि कैसे हमारी पहचान ही हमारी आदतों को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं इस किताब के चैप्टर 2 आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की। अभी हमने देखा कि छोटी छोटी हैबिट्स हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं, तो हम इन्हें बदल क्यों नहीं पाते? क्यों हम बार बार वही गलत आदतें दोहराते रहते हैं, जबकि हमें पता होता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है? इस चैप्टर में इसका बहुत ही गहरा जवाब दिया गया है कि हम हैबिट्स इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि हम सिर्फ गोल्स पर फोकस करते हैं, अपनी आइडेंटिटी पर नहीं। हम कहते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे जल्दी उठना है, लेकिन ये सब सिर्फ गोल्स हैं और गोल्स टेम्परेरी होते हैं, इसलिए ये लंबे समय तक हमें बदल नहीं पाते। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, यानी आप खुद को क्या मानते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि आप वही काम बार बार करते हैं जो आप खुद को मानते हैं। आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होती है। अगर आप खुद को लेजी मानते हैं तो आप वैसे ही एक्शंस लेंगे, लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानते हैं तो धीरे धीरे आपके एक्शंस भी वैसे ही बनने लगेंगे। इस चैप्टर में बिहेवियर चेंज की 3 लेयर समझाई गई हैं: आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी। आउटकम यानी आपको क्या रिजल्ट चाहिए, प्रोसेस यानी आप क्या एक्शंस ले रहे हैं, और आइडेंटिटी यानी आप खुद को क्या मानते हैं। ज्यादातर लोग आउटकम पर फोकस करते हैं, कुछ लोग प्रोसेस पर काम करते हैं, लेकिन जो लोग सच में अपनी जिंदगी बदलते हैं वो आइडेंटिटी पर काम करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी सबसे गहरी लेयर होती है। जब आप छोटी छोटी हैबिट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो आप अपने आप को एक नया प्रूफ देते हैं। जैसे अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद को प्रूफ देते हैं कि आप एक हेल्थी इंसान हैं, और धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए हैबिट्स बनाने का सही तरीका ये नहीं है कि आप ये सोचो कि मुझे क्या अचीव करना है, बल्कि ये सोचो कि मुझे कैसा इंसान बनना है, और फिर उस आइडेंटिटी के हिसाब से छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं और बदलाव नेचुरल हो जाता है, फोर्स्ड नहीं लगता। तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि गोल चेंज करने से ज्यादा जरूरी है आइडेंटिटी चेंज करना, क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर हमारी आइडेंटिटी हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करती है तो आखिर ये हैबिट्स काम कैसे करती हैं, ये बनती कैसे हैं, और हम इन्हें प्रैक्टिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां हम समझेंगे हैबिट्स के पीछे काम करने वाला पूरा सिस्टम। अब बात करते हैं इस किताब के चैप्टर 3 द 4 स्टेप हैबिट लूप की। और इससे पहले एक लाइन में याद कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा है। हमने समझा कि छोटी छोटी हैबिट्स हमारी जिंदगी को शेप करती हैं और हमारी आइडेंटिटी ही हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हैबिट्स काम कैसे करती हैं, ये बनती कैसे हैं और क्यों बार बार रिपीट होती रहती हैं। इस चैप्टर में इसका बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल जवाब दिया गया है कि हर हैबिट एक सिंपल लेकिन पावरफुल साइकिल में काम करती है, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। और इसमें 4 स्टेप्स होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। सबसे पहले आता है क्यू, यानी कोई ट्रिगर जो आपके दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अब कोई हैबिट शुरू होने वाली है। जैसे आपका फोन वाइब्रेट करता है या आपको बोर्डम महसूस होता है। इसके बाद आता है क्रेविंग, यानी उस चीज को करने की इच्छा, जैसे नोटिफिकेशन देखकर क्यूरियोसिटी होना या बोर्डम से छुटकारा पाने की इच्छा होना। फिर आता है रिस्पॉन्स, यानी एक्चुअल एक्शन जो आप लेते हैं, जैसे फोन उठाना या कुछ खाना। और अंत में आता है रिवॉर्ड, यानी वो फीलिंग जो आपको उस एक्शन के बाद मिलती है, जैसे सेटिस्फैक्शन, रिलीफ या एंजॉयमेंट। यही रिवॉर्ड आपके दिमाग को सिखाता है कि ये हैबिट फ्यूचर में फिर से रिपीट करनी है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्ट्रेस में होते हैं और कुछ मीठा खाते हैं तो आपको तुरंत अच्छा लगता है और आपका दिमाग इसे याद रखता है। इसलिए अगली बार स्ट्रेस आने पर वही हैबिट अपने आप रिपीट हो जाती है। इसी तरह अगर आपको बोर्डम होता है और आप फोन स्क्रॉल करते हैं तो आपका ब्रेन उस बिहेवियर को रिवॉर्ड से जोड़ देता है और वो हैबिट मजबूत होती जाती है। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैबिट्स कोई रैंडम चीज नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में काम करती हैं। और अगर आप इस सिस्टम को समझ लेते हैं तो आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप कोई गुड हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको उसके क्यू को क्लियर बनाना होगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना होगा, रिस्पॉन्स को आसान बनाना होगा और रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग बनाना होगा।
और अगर आप कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो आपको इस लूप को तोड़ना होगा, यानी ट्रिगर हटाना होगा, क्रेविंग को कमजोर करना होगा, एक्शन को मुश्किल बनाना होगा और रिवॉर्ड को हटाना होगा। यानी हैबिट्स को बदलना पॉसिबल है, बस आपको उनका सिस्टम समझना होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी डेली लाइफ में हैबिट्स कैसे काम कर रही हैं, तो 1 सेकंड निकालकर हमारे चैनल शारदा वेलनेस ऑडियो बुक समरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते बल्कि आपको प्रैक्टिकल तरीके से जिंदगी बदलना सिखाते हैं। तो इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि हर हैबिट एक साइकिल में काम करती है और अगर आप उस साइकिल को समझ जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद बदल सकते हैं। और अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे इस किताब का सबसे पावरफुल सेक्शन, यानी 4 लॉज ऑफ हैबिट चेंज, जहां आप जानेंगे कि इन हैबिट्स को प्रैक्टिकली कैसे बिल्ड और ब्रेक किया जाता है। और यही वो टेक्निक्स हैं जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये सपोर्ट ही हमें ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई एनर्जी के साथ।